हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिकी वर्ल्ड। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो अब चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इस वीडियो में टाइप 5 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड हमने टाइप 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चंस को पहले ही सॉल्व आउट कर लिया है। एक एक क्वेश्चन सबके सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख लीजिए। तो आज इस वीडियो में हम टाइप 5 स्टार्ट करने वाले हैं। तो टाइप 5 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? When 60% of a number is subtracted from another number, the second number reduces to its 52%. The ratio of the first number to the second number is. तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए दो नंबर के बारे में बात की गई है। एक नंबर ये, एक नंबर ये है। तो हम लेट कर लेते हैं कि एक नंबर हमारा x है तो दूसरा नंबर हमारा y है। हमने दो नंबर लेट कर लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 60% ऑफ ए नंबर, दैट मीन्स एक नंबर का 60%। हम ले लेते हैं 60% ऑफ x। हमने ले लिया एक नंबर x का 60% इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ साफ साफ बोलोगे अनदर नंबर, तो हमने अगर 60% x का लिया तो हम y में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन केस अगर हम y का 60% ले रहे हैं तो x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, इस लाइन को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो यहाँ हम x पे 60% लिया है तो हम y में से सब्ट्रैक्ट कर दिए इसको। तो इसके बाद इफेक्ट क्या हो रहा है इसका कि जो सेकेंड नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है 52% खुद का। दैट मीन्स ये जो हो जाएगा, इसके कारण जो सेकेंड नंबर है हमारा क्या है y, ये हो जाता है 52%। ठीक, तो दैट मीन्स y में ही हम सब्ट्रैक्ट करें 60% ऑफ x, जिसके कारण जो y है ये 100% है ना। इसका मतलब जो होता है 1y इक्वल टू होता है 100% y। हाँ, तो 100% से ये 52% हो जाता है। और ऑफकोर्स ये बात है फ्रेंड, कुछ हिस्सा इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो ये कम ही हो जाएगा। तो ये हो गया। अब पूछ कर रहे हैं रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, दैट मीन्स x इज टू y का रेशियो पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं ना फ्रेंड। जैसे ही आप इसको 100% y लिखेंगे, क्योंकि ये 1y है ना, 1 इक्वल टू 100% होता है, तो 100% y हो गया। अब यहाँ 100% y लिखा तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एकदम आसान हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 48% y इज इक्वल टू ये 60 इधर आ जाएगा, दैट मीन 60% x। अब परसेंटेज से परसेंटेज कट गया और 12 चौक 48 होता है, 12 पंचे 60 होता है। तो दैट मीन्स x इज टू y जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4:5। ठीक है ना, तो 4:5 हमारा आंसर होगा। दैट मीन्स फोर्थ वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना फ्रेंड, समझ में आया ना? तो ये फ्रेंड हमारी ट्रिक थी कि हम 1y जो होता है वो 100% होता है। और जानिए वैसे भी आप समझिए कि 100% क्या होता है। 100% इक्वल हो जाएगा 100/100, क्योंकि परसेंट जो होता है 1/100, तो ये हो जाएगा 1। बात तो वही ना, 1 को हम 100% लिख सकते हैं। और यहाँ y अकेले था तो इसको हम 100% लिख लिए। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो आप क्या करेंगे, y इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे परसेंट में रहेगा तो 52/100 करेंगे, फिर माइनस करेंगे। वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, लेकिन ये आसान है। ठीक है ना। तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्राइस ऑफ ए स्कूल बैग एंड अ शू आर इन द रेशियो 7:5। द प्राइस ऑफ ए स्कूल बैग इज 200 मोर देन द प्राइस ऑफ ए शू। तो फ्रेंड, ये तो सिंपल सा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ये तो परसेंटेज का है ही नहीं, क्योंकि इसमें परसेंटेज के बारे में कहीं जिक्र ही नहीं किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की फ्रेंड मैंने ट्रिक भी आपको पहले ही बता दी है, तो कर देते हैं वही ट्रिक अप्लाई। तो यहाँ पे देखिए, स्कूल बैग का प्राइस क्या हो जाएगा 1:7 और शू का प्राइस क्या हो जाएगा 1:5, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है कि 7:5 के रेशियो में है प्राइस। तो ये हो गया। अब पूछ रहा है कि जो प्राइस ऑफ स्कूल बैग दैट इज 1:7 जो है ये 200 ज़्यादा है प्राइस ऑफ शू से। तो दैट मीन्स इनका डिफरेंस, ये जो इनका डिफरेंस होगा यही 200 के बराबर होगा। तो इनका डिफरेंस कितना होगा 1:2 का होगा ना, क्योंकि 1:7 माइनस 1:5 करेंगे तो 1:2 आएगा। यही जो है 200 के बराबर है। तो यहाँ से हमें 1:1 की वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या हो जाएगा 100। 1:1 की वैल्यू 100। अब पूछ कर प्राइस ऑफ शू की प्राइस क्या है 1:5, दैट मीन्स 500 हमारा प्राइस होगा शूज़ की। तो यही हमारा आंसर है। दैट मीन्स थर्ड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना फ्रेंड, अगर आपको ये सारी बातें नहीं समझ में आई तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये फ्रेंड सिंपल सा है। जैसे यहाँ पे देखिए इस रेशियो में दिया हुआ है, तो अगर हमें अकेले स्कूल बैग पता करना होता है कितना है या शूज़ पता करना होता है कितना है, तो हम क्यों क्या करते हैं कि एक x ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेंगे, x उतना ही x दोनों के साथ कर देंगे तो वही हो जाएगा हमारा स्कूल बैग और शूज़। दैट मीन्स 7x स्कूल बैग हो जाएगा और 5x शूज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड रेशियो जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी चीज़ का। तो वही जो सिंपलेस्ट फॉर्म होकर करने के लिए हम जो कॉमन निकाल देते हैं वही कॉमन हम x लेट कर लेंगे, वही मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड x की इस2 की जगह मैंने x की जगह मैंने इस2 किया है, क्योंकि ये आसान हो जाता है। अगर आपने मेरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली ट्रिक्स देखी होगी ना तो आपको ये सारे डाउट होंगे ही नहीं, आपको सब समझ में आ गया होगा।
ठीक, तो इसके बाद यहाँ से भी आप कर सकते थे, आंसर सेम ही आएगा और प्रोसेस भी सेम है, बस इस 2 की जगह एक्स रख दीजिए, बस बाकी सेम तरीका है। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 numbers a and b are such that sum of 5% of a and 4% of b is 2/3 the sum of 6% of a and 8% of b। तो फ्रेंड जो कह रहा है वही कर दीजिए बस। क्या बोल रहा है कि a का 5%, दैट मीन्स 5% ऑफ a, और सम बोल रहा है 4% ऑफ b। ये जो सम है इक्वल टू है हमारा 2/3 ऑफ सम ऑफ किसका, 6% ऑफ a और प्लस 8% ऑफ बी, इसके बराबर है। ठीक, क्वेश्चन का लाइन का मतलब ये हो गया। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से हमें a/b निकालना है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आसानी से हो ही जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5% a प्लस 4% b, ये तो सेम एज इट इज़ जो ये था यही हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए इसको हम 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4% a हो जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये हो गया। अब इसी तरह ये हो जाएगा 8 दूनी 16/3%, क्योंकि ये कटेगा नहीं 3 से, तो इतना हो गया। अब देखिए यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, इधर ला लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1% a बचेगा। ठीक, और ये वाला b उधर शिफ्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 14 4 3 12 हो जाएगा, दैट मीन्स 4%, 4/3% हो जाएगा। कुछ नहीं फ्रेंड, 16/3 में से ये 4 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा, तो 4%/3 हो गया। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और यहाँ सॉरी परसेंटेज कटेगा, ये नहीं कटेगा, हाँ परसेंटेज कट गया। अब हमें चाहिए क्या, a/b, तो दैट मीन्स b को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b/a = 4/3। यही होता है फ्रेंड a/b। तो ये हो गया हमारा आंसर, 4:3 हमारा आंसर, दैट मीन्स फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना फ्रेंड। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ ए गर्ल इन अ विलेज इज इतना, इफ 30% ऑफ बॉयज़ एंड 70% ऑफ गर्ल अपीयर इन एग्जामिनेशन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ विलेजर्स अपीयर इन एग्जामिनेशन टू दैट नॉट अपीयर इन द सेम एग्जामिनेशन इज। तो अब फ्रेंड यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि जो रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ है वो 3:2 का है ना, है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हम लेट कर लेंगे कि बॉयज़ जो हैं वो हमारे पास 3 बॉयज़ हैं, इतने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, और 2 नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। जैसे हमने अभी कोई जस्ट पहले क्वेश्चन किया था ना, आप एक्स लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 2 वाला फ़ायदा रहता है, इसके एडवांटेजेस मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं जब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे थे। ठीक है, तो अगर आप नहीं जानते हैं तो आप वो वीडियोज़ देख लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हमने ले लिए ये बॉयज़, सॉरी ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हो गई। अब बोल रहा है कि 30% ऑफ द बॉयज़ एंड 70% ऑफ द गर्ल्स अपीयर इन द एग्जामिनेशन, दैट मीन्स इसका 30% और इसका 70% अपीयर कर रहे हैं, तो मतलब ये हो जाएगा 30% ऑफ 3 प्लस 70% ऑफ 2, क्या लिख रहा हूँ, 2, ये इतना अपीयर करते हैं एग्ज़ाम में। तो बचे कितने, ये हो जाएगा 30% तो अपीयर कर रहे हैं बॉयज़ में, तो बचे कितने, 70%, तो 70% नहीं अपीयर किया, तो ये हो जाएगा 70% इसी का 3 का प्लस, और यहाँ पे 70% अपीयर कर रहे थे गर्ल्स का, तो 30% नहीं अपीयर कर रहे थे, दैट मीन्स ये हो जाएगा 30% 2 का। तो ये हो गया फ्रेंड हमारा इक्वेशन दोनों। अब इन्हीं का रेशियो निकालना है, दैट मीन्स दिस अपॉन दिस कर देना है बस। तो वही चीज़ हम यहीं पे कर देते हैं डायरेक्ट, ये हो गया अपॉन में। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ से हम परसेंटेज कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाले में से परसेंटेज कॉमन ले लेंगे तो हट जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 30 × 3। तो इसको हम डायरेक्ट करते चलते हैं। ठीक, तो ये हटाइए और ये हो जाएगा 30 × 90, दैट मीन्स 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। और यहाँ परसेंटेज यहाँ भी हट जाएगा, यहाँ भी हट जाएगा, यहाँ भी, चार जगह हमने परसेंटेज कॉमन ले लिया तो हट गया। तो यहाँ जो हो जाएगा 70 अकेले बचेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 120, दैट मीन्स 140 हो जाएगा अपॉन में। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा तो 17 के केस, दैट मीन्स 210 हो जाएगा, प्लस 30 दूनी 60, दैट मीन्स 60। अब देखिए इस सब को ऐड कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 9 4 23, दैट मीन्स 230 में रहेगा। 2 से फ्रेंड बस एक वेरिएबल है, ज़्यादा आप कंफ्यूज मत होइए। नहीं समझ में आ रहा तो आप एक्स लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो आप एक्स लेके भी चल सकते हैं, एक वेरिएबल है बस ये, और कुछ नहीं है। इसी तरह यहाँ भी करेंगे तो ये हो जाएगा 270। तो अब ये काट दीजिए, 2 भी कट जाएगा, दैट मीन्स 23/27, दैट इज 23:27 हमारा आंसर होगा। तो कौन सा, सेकेंड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया ना फ्रेंड। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज अ रेशियो ऑफ 5:4 between 2 numbers. If 40% of the first number is इतना, then what would be the 50% of the second number?
अब फ्रेंड देखिए, इसको सॉल्व करने का वही तरीका जैसे हमने पहले किया था। हम मान लेंगे कि 2 नंबर जो हैं ये होंगे, एक नंबर 1:5 हो जाएगा, दूसरा नंबर 1:4, उसके बाद परसेंटेज लगाइए, आंसर निकल आएगा। अब अगर आपको डाउट हो रहा है 1:2 वाले में, चलिए मैं आपको बेसिक तरीका बता दे रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो मेरी पिछली वीडियोज़ है ना वो देख लीजिए, क्योंकि 1:2 वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही यूज़फुल हो जाता है। आप एक बार कंफ्यूज हो जाएंगे 1:2 x कब लें, कब ये लें, अलग अलग कब लेंगे, कब सेम लेना है, लेकिन 1:2 वाले में कंफ्यूज नहीं होगा इसीलिए। और नहीं तो बाकी आप, मैं यहाँ पे वो वाला तरीका भी बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए रेशियो हमें ये दिया हुआ है, तो एक नंबर हमारा 5x हो जाएगा, एक नंबर 4x हो जाएगा। अब इसमें तो आपको कोई कॉन्सेप्ट दिक्कत तो होगी नहीं, कोई डाउट तो होगा ही नहीं। तो ये हो गया। अब बोल रहा है कि 40% ऑफ द फर्स्ट, तो फर्स्ट नंबर हमने ये मान लिया, तो इसका 40% 12 है, तो दैट मीन्स 40% ऑफ 5x इज इक्वल टू 12 है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं x कितना हो जाएगा। तो देखिए 40% जो होता है ये होता है 2/5, तो 40% 2/5 होता है, और यहाँ पे 5x है, दैट मीन्स 5 से 5 कट गया, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, और x ये कट गया, दैट मीन्स x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 6। आ गया ना, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट वुड बी 50% ऑफ द सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर हमारा 4x है, इसका 50% निकालना है, तो मतलब इसका हाफ कर दीजिए, तो हाफ करेंगे दैट मीन्स हमें 2x फाइंड करना है, तो 2x हमारा क्या होगा 12, ये x 6 है तो 2x 12 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर है, दैट मीन्स फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ 10% ऑफ x इज 3 टाइम्स 15% ऑफ y देन फाइंड दिस। तो ये फ्रेंड बहुत सिंपल सा है, 10% ऑफ x हो गया इज इक्वल टू है 3 टाइम्स 15% ऑफ y, दैट मीन्स 15% ऑफ y, ये हो गया। अब x इज टू y फाइंड करना है, तो कुछ नहीं, सॉल्व कर दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कर दिया, 5 से काटेंगे 3 आएगा, 5 से काटेंगे 2 आएगा, दैट मीन्स x इज टू y, x अपॉन y जो हो जाएगा हमारा 9/2 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर भी होगा, दैट मीन्स 9:2 हमारा करेक्ट आंसर है। तो सेकेंड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना फ्रेंड। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रेशियो बिटवीन राम्स एज एंड रहीम्स एज इज इतना, व्हाट इज़ द एज ऑफ रहीम इन परसेंटेज ऑफ राम्स एज। देखिए फ्रेंड इन दोनों का रेशियो ये है, क्या होगा ये है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि राम की एज जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1:10 और रहीम की एज हो जाएगी 1:11। ठीक, अब पूछ रहा है एज ऑफ रहीम इन द परसेंटेज ऑफ राम, तो दैट मीन्स रहीम अपॉन राम की एज इंटू 100, वही करना है ना। दैट मीन्स रहीम की एज कितनी है 11 है, तो दैट मीन्स 1:11 अपॉन राम की एज कितनी है 1:10, ये अब इंटू 100, तो ये हो गया, कट गया ये परसेंटेज से परसेंटेज, दैट मीन्स 111% होगा। ठीक, तो यही हमारा आंसर है। तो दैट मीन्स नहीं 110 है फ्रेंड, ये 10 है ना, तो दैट मीन्स सेकेंड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 35% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 25% ऑफ बीज इनकम, देन एज टू बी फाइंड करना है। ये तो बहुत आसान है, 35% ऑफ ए इज इक्वल टू है 25% ऑफ बी, ये हो गया। अब ए इज टू बी फाइंड करना है, तो कुछ नहीं, इसको काट दो, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से काटेंगे 7 आएगा, 5 से काटेंगे 5 आ गया, दैट मीन्स ए अपॉन बी, यही होता है ना इज टू बी, तो ये हो जाएगा हमारा 5/7, तो यही हमारा आंसर है फ्रेंड, दैट मीन्स सेकेंड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना फ्रेंड। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 numbers are 20% and 40% more than the third number respectively, the respective ratio of first and second number is। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चंस रहें जब हमारा क्वेश्चन में अकेले परसेंटेज के बारे में बात की गई है और ओरिजिनल वैल्यू कुछ ना दी गई है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है कि कुछ नहीं करना रहता है, किसी भी एक चीज़ को 100 मान लो। तो यहाँ देखिए दोनों नंबर हमारा थर्ड नंबर पे डिपेंड कर रहा है, तो हम थर्ड नंबर को 100 मान लेते हैं कि जो हमारा थर्ड नंबर है वो 100 है। ठीक, तो अब दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, एक नंबर हो जाएगा हमारा 120, क्योंकि क्या है इतना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है थर्ड नंबर से, और थर्ड नंबर इतना है, तो दैट मीन्स थर्ड नंबर का कितना हो जाएगा 120%, तो 120% इंटू 100 करेंगे तो 100 से परसेंटेज कट जाएगा, तो 120 ही हुआ ना, तो फर्स्ट नंबर हमारा इतना हो गया। अब सेकंड नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 140, इसी तरह सेम यही प्रोसेस जैसे हमने इसको निकालते हो सेम उसी तरीके से इसको निकाल लेंगे, तो 140 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यही हमारा आंसर होगा, दैट मीन्स 6:7 हमारा रेशियो है, तो यही वाला हमारा आंसर है, दैट मीन्स फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए यूनिवर्सिटी द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग साइंस मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज इज इन द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 2:4:9, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ साइंस मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज इज इंक्रीज बाई 10%, 20% 40% रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए रेशियो में दिया हुआ है ना, कितने हैं 2, 4, 9 के, ये हमारे साइंस वाले हैं, ये मैथ वाले हैं और ये लैंग्वेज वाले हैं।
इस रेशियो में हमें दिया हुआ है और बता रहा है कि इतना इतना परसेंट सब में इंक्रीज़ कर दिया गया, तो लिख भी देते हैं। तो इसमें जो है 10% का इंक्रीज़ है, सब में इंक्रीज़ ही है ना, हाँ देखिए इंक्रीज़ है तो प्लस लगाना छोड़ देते हैं। तो इसमें 20% का इंक्रीज़ है और इसमें 40% का इंक्रीज़ है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से देखिए, इसमें अगर 2% का इंक्रीज़ होगा तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 10% का, यहाँ पे ये 2 में 10% का इंक्रीज़ होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110% ऑफ 2 हो जाएगा ना। इसी तरह इसका भी कर लेंगे, अब रेशियो में ही हम कर ले रहे हैं, डायरेक्ट इसको कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये जो है फ्रेंड ट्रिक है, ये हमारी ट्रिक है। जब कभी ऐसे क्वेश्चन दिख जाए कि रेशियो में तो उसके बाद कुछ परसेंट इंक्रीज़ करने के बाद नया रेशियो क्या होगा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 10% तो इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो 100 प्लस जो वही पहले रेशियो रहेगा, पहले वैल्यू रहेगी उसी में मल्टीप्लाई कर दो, उसी का सबका रेशियो ले लो, वही आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये हो गया 110% ऑफ 2। अब यहाँ 20% इंक्रीज़ हो रहा है तो ये हो जाएगा 120% ऑफ 4, तो ये हो जाएगा 4। अब इसी तरह इस 2 ये 9, ये 40% इंक्रीज़ हो रहा है और 9 ये है, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 140% ऑफ 9, दैट मीन्स इंटू 9, ये हो गया। अब इस ये रेशियो में इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए किससे करेंगे, देखिए पहले 0 से 0 सब कट गया और परसेंटेज से परसेंटेज सारे कट गए। अब बचा यहाँ पे 2, तो 2 से कटेगा ये 2 हो जाएगा और ये कटेगा तो 7 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 11:2 24:2 और हाँ 63, क्योंकि 9 है ना, यहाँ पे ये 9 है और ये 7 है, तो 63, तो यही हमारा आंसर होगा। दैट मीन्स फोर्थ वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया ना फ्रेंड। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है फ्रेंड, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रूरल एंड अर्बन वर्कर्स इन एन ऑफिस इज इतना, इफ़ 20% ऑफ द रूरल एंड 25% ऑफ द अर्बन वर्कर्स आर वुमेन, द परसेंटेज ऑफ मेन इज। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बोल रहा है कि रेशियो जो है नंबर ऑफ रूरल एंड अर्बन वर्कर ये है। तो हम मान लेंगे कि जो हमारा रूरल वर्कर है वो 3x है और जो अर्बन वर्कर हैं वो 2x है, ये तो हम आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद क्या बोला कि 20% ऑफ द रूरल जो इसका है 20% वो वुमेन है और जो 25% इस वाले का है अर्बन वर्कर का वो वुमेन है। तो परसेंटेज ऑफ मेन पूछ रहा है। तो देखिए जो फ्रेंड, जब इसका ये 3 वाला रूरल वाला इसका 20% मेन है तो बचे कितने, 80% बचेंगे ना। तो 80%, अरे 20% वुमेन है ना, हाँ तो वुमेन है, मतलब यहाँ 20% वुमेन है तो बचे कितने 80%, तो वही क्या होंगे, मेन होंगे ना। तो यही चीज़ हम कर ले रहे हैं डायरेक्ट। अगर हम पहले वुमेन निकालेंगे तो हमें माइनस करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा, काफ़ी टिपिकल हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। लेकिन इसीलिए अगर हम डायरेक्ट कर लेंगे कि यहीं से परसेंटेज के फॉर्म में ही देख लें तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो वही हम कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 80% इसका मेन है, तो दैट मीन्स 80% ऑफ 3x इतना मेन है और इसमें जो होंगे इसमें कितने वुमेन है, 25% वुमेन है, तो दैट मीन्स बचे कितने 75% मेन होंगे। दैट मीन्स इसका 75% मेन है 2x का। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 80% जानते हैं हम कितना होता है, ये होता है 4/5 इंटू 3x हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 3/4 इंटू 2x और 2 से 4 कर गया 2 आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा, चलिए 12 दूनी 24x एंड प्लस ये 2 है ना, हाँ तो 5×3=15, दैट मीन्स ये हो जाएगा x है यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 39x/10। तो ये हो गया फ्रेंड नंबर ऑफ मेन्स। पूछ कह रहा है मैं परसेंटेज ऑफ मेन, तो हमें अपॉन टोटल करना पड़ेगा। तो ये इतने नंबर ऑफ मेन है और टोटल हमारे कितने होंगे। तो टोटल देखिए यहाँ पे वर्कर 9x रूरल थे और 2x अर्बन थे, मतलब टोटल कितने होंगे 5x होंगे ना, मेन और वुमेन मिला के। तो दैट इज टोटल 5x है और इतने मेन है, तो परसेंटेज निकालना तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ये निकाल लीजिए 39x/10 अपॉन में 5x इंटू 100, ये हो गया। x से x कट गया, 5 से ये 20 जाएगा और यहाँ से ये कट गया, दैट मीन्स 39 इंटू 2 78 हमारा आंसर होगा। 78% हमारा करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स थर्ड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना फ्रेंड। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, सर्टेन नंबर इज 50% लेस देन x एंड अदर नंबर इज 20% लेस देन x, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बोथ द नंबर्स। तो फ्रेंड इसमें क्या करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि 50% लेस है x से, तो दैट मीन्स कितना होगा x का 50% होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि फ्रेंड 50% लेस है तो 100 - 50 कर दो। ये सब तो मैंने फ्रेंड बहुत बार बता चुका हूँ ना, आप तो आपको पता चल गया होगा कि ये सब हम क्यों करते हैं और कैसे करेंगे ना, तो इसीलिए। तो ये हो गया। अब इसी तरह दूसरा वाला कर देते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, तो यहीं से हम रेशियो कर देते हैं ना। तो दूसरा वाला क्या होगा, 20% लेस, दैट मीन्स 80% ऑफ x होगा। अब यहाँ इसका रेशियो निकालना, काटो ये सब चीज़ कट गया, बस
एक लाइन का आंसर था 5.8 5:8, तो यही वाला हमारा आंसर होगा। चुटकियों में होता है फ्रेंड, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओह इतना ही क्वेश्चन देते हैं। तो फ्रेंड टाइप 4 में जो नहीं टाइप 5 कर रहे थे ना, हाँ, तो टाइप 5 में हमारे सिर्फ 12 क्वेश्चन थे और हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट है ना फ्रेंड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है ना फ्रेंड। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप 6 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।